लिए डीआरडीओ की आपात बैठक बुलाई गई है। सुरक्षा से जुड़े सभी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। किस जगह ये मीटिंग होने वाली इसका हम जिक्र नहीं करेंगे और ऐसी तमाम चीजों से रिपब्लिक भारत बच रहा है जिसका उपयोग किया जा सकता है दुश्मन देश के द्वारा। लेकिन ये बेहद अहम खबर है कि डीआरडीओ की तरफ से आज ये आपात बैठक होगी और सुरक्षा से जुड़े सभी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, एक बड़ी बैठक हो रही है, हालांकि बैठकें लगातार भारत में जारी हैं, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर हर जगह पर बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों में जो फैसले लिए जा रहे हैं भारतीय सेना उसको अमली जामा भी पहना रही है। लेकिन डीआरडीओ की बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, डीआरडीओ को लेकर लगातार जिस तरीके की जानकारी आ रही है, क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। तमाम जो बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है और कैसे अब पाकिस्तान को जवाब देना है इसकी भी तैयारी यहां पर हो रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने लगातार हमले कर हालात को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि भारत जो है वो और ज्यादा मजबूती के साथ रिटेलिएट करे। रात भी हमने देखा है कि भारत ने आखिर किस तरीके से जो कार्रवाई है उसे यहां पर अंजाम दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की शरण में यहां पर पहुंच गया है और लगातार ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर बड़े हमले भारत यहां पर कर रहा है, भारत इसे एक्सलेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इस बयान के बाद अमेरिका ने पूरी तरह से हाथ यहां पर खींच लिए हैं। अमेरिका का यह कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर वो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो सिचुएशंस हैं उसे जो है वो कंट्रोल यहां पर किया जाए, हालात और यहां पर ना बिगड़े। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि सिचुएशंस और भी ज्यादा अब यहां पर बिगड़ सकती हैं, क्योंकि उसने भारत पर जिस तरीके के हमले किए हैं उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई भारत जो है वो करेगा, ये पूरी तरीके से तय है। वो जगह वो ठिकाने तय यहां पर कर लिए गए हैं और जिन मीटिंग्स का आप लगातार जिक्र कर रही हैं यहां पर अनामिका, उन मीटिंग्स के अंदर यही रणनीति अब लगातार बनाई जा रही है कि किस लेवल पर अब बड़ा जो हमला है वो यहां पर किया जाए। क्योंकि अभी तक के आप अटैक देखिए, पूरी तरीके से मेजर्ड अटैक थे, वहीं पर वो अटैक हुए हैं जहां से भारत के ऊपर जो है वो टारगेट करने की कोशिश हुई है। और भारत ने लगातार कल जो मीटिंग हुई उसमें भी यही कहा था कि हम पूरी तरह से प्रिसाइजली और मेजरली जो अटैक्स हैं उन्हें हम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जो खुले तौर पर अटैक यहां पर किए गए हैं वो जो है मिलिट्री एमिनेशंस पर अटैक थे। लेकिन भारत की तरफ से अभी भी कोई इस तरीके का उकसावे की कार्रवाई नहीं की गई थी। जब से यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था तब से भारत लगातार यही कह रहा है कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर और लगातार भारत में जो आतंक। अभी एक और बड़ी खबर की तरफ हम लिए चलते हैं और खबर यह है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करेगी। दर्शकों को दे रहे हैं कि युद्धाभ्यास की बात हो रही है, लेकिन कल आईएनएस विक्रांत की बात हो रही थी। आप समझिए उसका रुख मोड़ दिया गया है, यानी कि जितने वेपन सिस्टम है, जितने एंटी मिसाइल सिस्टम है, सबका रुख उस देश की तरफ है जहां आतंक पनपता है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करेगी, तो आप समझिए कि बात युद्धाभ्यास से ही शुरू होती है और रुख मोड़ दिया गया है और भारत का रुख स्पष्ट है, यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत हर कदम उठा रहा है, हमले करता है और पूरे विश्व को समझाता है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर अभी आ रही है अरब सागर में, जो एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है कि आईएनएस विक्रांत जिसका कल रुख मोड़ा गया था और अभी खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास करेगी, तो समझिए कि ये कब टर्न आउट हो जाएगा, कैसे। और चलिए हम आपको अब बताते हैं कि भारत की ताकत क्या है। तो ताकत जरा देखिएगा इस स्क्रीन पर। S-400 आप देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है और यहां पर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की बात होती है और रेंज क्या है 400 किलोमीटर। यहीं से बटन दबेगा और पाकिस्तान का आधा हिस्सा इसके कब्जे में होगा। बराक 8 ये हम बता रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये है मिड रेंज इंटरसेप्शन, रेंज इसका है 100 किलोमीटर। चलिए अगली जो ताकत है वो है MR-SAM, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल और ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की बात यहां पर होगी, क्योंकि ये काफी दूरी तक वार करता है और रेंज है 70 किलोमीटर। इधर पृथ्वी की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है और मिड रेंज इंटरसेप्शन है, रेंज है 45 किलोमीटर। तो हर तरह की वैसी मिसाइल जो कि भारत की रक्षा के लिए उन बाउंड्रीज पर लगा दी गई है। आकाश की बात कर लीजिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश को जरा देखिए, और शॉर्ट रेंज ये इंटरसेप्शन है, यानी कि कम रेंज की मिसाइल है, 30 किलोमीटर का दायरा होता है और उस रेंज में ये लगातार हमले करती है। स्पाइडर की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और रेंज है 20 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हर तरह का सामान है। इधर जेड
SQ है 23 जो कि शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, रेंज है 20 किलोमीटर का, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, यानी कि ऊपर अगर कोई एयरक्राफ्ट भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो उसे डिमोलिश करने के लिए। इधर L-70 की बात अगर करें तो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, रेंज है 4 किलोमीटर का, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, यानी कि जमीन पर बैठे बैठे दुश्मन के उन सभी एयरक्राफ्ट को निशाना आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये आप एक एक कर देख पा रहे हैं कि भारत की ताकत क्या है। और चलिए एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। अब जरा बताइए अनामिका, क्या है बड़ी खबर? विवेक, आपके पीछे एक तस्वीर देखना है इस वक्त की अब तक क्या क्या हुआ है, किस किस जगह पर हमले किए गए हैं, वो विवेक अभी बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि आज सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लगातार पिछले 3 दिनों में ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विदेश मंत्रालय के साथ साथ सेना की ओर से पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी दी गई है। 2 महिला अधिकारियों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, लेकिन आतंकी ठिकानों को ही नष्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत पर हमले करने के लिए, प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी नष्ट किया जा रहा है। और आज भी कल से लेकर अब तक कैसे पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया गया है, कैसे टारगेट किया गया है पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान के मिसाइल्स को, यह बताया जाएगा। और इस बीच एक और जानकारी आपको दें, जहां पूर्व पेंटागन अधिकारी का बयान सामने आया है। पूर्व अधिकारी ने भारत का समर्थन किया है, पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है, पाक ने जो गड्ढा खोदा उसी में गिरा है। उसके पहले भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री की हुई थी। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की तरफ से भी बयान दिया गया था। अमेरिका को चेताया गया था कि भारत में वो जो हिंसा कर रहा है वो ना करे, लेकिन अमेरिका के कहने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार उसकी तरफ से जम्मू में अटैक किए जा रहे हैं, बॉर्डर स्टेट में अटैक किए जा रहे हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट भारत की मिसाइलों के द्वारा किए जा रहे हैं। भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, भारत आतंकवाद का शिकार है, ये कहा गया है। पूर्व अधिकारी की तरफ से, पेंटागन की तरफ से ये बयान सामने आया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसकी तरफ आपको। और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। JD वेंस का क्या बयान है? और उन्होंने कहा है और चिंता भी व्यक्त की है कि ये जो युद्ध है वो परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो, परमाणु युद्ध में बदले नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया, जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं और ये जवाब दिया जा रहा है। हम बराबर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शुरुआत की, अंत भारत करेगा और परमाणु युद्ध में ना बदले लड़ाई, ये JD वेंस का कहना है, क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस युद्ध पर है। लेकिन जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, ये किसी की सीमा को खींचने का, लेने का, बेईमानी से झपट लेने का ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में जो सच है वो सामने। और बराबर कह रहे हैं कि जो JD वेंस की जो चिंता है वो लगातार भारत की भी चिंता है। भारत भी नहीं चाहता कि इतनी दूर तक आगे बात बढ़े, लेकिन अगर कोई आपकी सरजमी पर हमला करता है तो फिर उसे भी जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को लेकर दुनिया के तमाम देशों का यह कहना है कि पाकिस्तान सुधर जाए।